हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वे विशाल। तो हम बैच शुरू कर दिया हूँ MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर जीरो टू हीरो बैच, जिसमें कि आपका पूरा टेक्निकल पोर्शन और नॉन टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा। नॉन टेक्निकल दूसरे चैनल पर मैं कंप्लीट करूँगा, लेकिन टेक्निकल पोर्शन आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला आपका कौन सा है? माइनिंग टर्मिनोलॉजी। माइनिंग टर्मिनोलॉजी में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था जिसका था मोड ऑफ एंट्री इन अंडरग्राउंड माइन, जिसमें कि एडिट, इंक्लाइन, सॉफ्ट और डिक्लाइन है। इनके बारे में डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग ओवरव्यू करके पढ़ेंगे। अगर पूरा क्लास आपको देखना हो तो पेड क्लासेस लेना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पर आपको फुल डिटेलिंग पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आपको बता दें कि चॉइस ऑफ मोड एंट्री अंडरग्राउंड माइनिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो ऑडिट, सॉफ्ट, इंक्लाइन और डिक्लाइन के थ्रू करते हैं। इसके कुछ फैक्टर हो जाते हैं कि हम लोग इन्हें क्यों सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टिंग एडिट, सॉफ्ट, इंक्लाइन क्यों करते हैं? तो हम लोग कुछ फैक्टर के आधार पर इन्हें किया जाता है। जियो टेक्निकल एक्सपेक्ट के आधार पर, प्रोडक्शन रेट के आधार पर, डायमेंशंस के आधार पर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट के आधार पर हम लोग सॉफ्ट, इंक्लाइन और डिक्लाइन का हम लोग मोड ऑफ एंट्री का यूज़ करते हैं। ऑडिट बता दें तो शॉर्टली अगर हम ऑडिट को जाने तो ये एक ओरिजेंटली रास्ता होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों, हिली एरिया में बनाया जाता है, माउंटेन या हिली एरिया में। क्लियर? अगला आपका आ जाता है, इससे पहले हम लोग माइनिंग टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ड्रिफ्ट माइन, स्लोप माइन, ये सभी आपको डायग्राम, चित्र, सरफेस माइनिंग मेथड और अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड के बारे में यहाँ दिखाया हुआ है। आई होप सारा चित्र आपको डायग्राम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहाँ डेडलाइन इनपुट दिया हुआ है, रॉक स्पॉइल, कोल बेड्स दिया हुआ है, ठीक। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एडिट दिखा दूँ कि एडिट एक रास्ता होता है जो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। इंटरनल, सॉफ्ट, एयर स्पेस, ये वे सभी चीज़ें। इसके बारे में कुछ लाभ और हानि आपको बता दूँ। तो जैसे कि आपको बता दूँ कि ऑडिट का लाभ क्या हो जाता है और हानि क्या हो जाती है। तो इससे पहले हम लोग देख लें नीचे वाला इंटरनली सॉफ्ट एयर स्पेस, ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। एक चित्र डायग्राम और देख लीजिए जिससे और क्लियर ही हो जाएगा। देख लीजिए, एक ओरिजेंटल रास्ता पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है, हिली एरिया में, वो आपका ऑडिट हो जाता है। तो इसका लाभ यह है कि यह बहुत सस्ता और क्विकर होता है। मतलब अगर मैं आपको लिख दूँ यहाँ पर, तो यह चीपर और क्विकर होता है। यही इसका एडवांटेज है। ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर हो सके तो याद रखिएगा। और यह बहुत जल्दी बनाया जा सकता है इसको एज अ मुकाबले ऑफ सॉफ्ट और इंक्लाइन। और यह बहुत लेस एनर्जी का खपत करता है। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल एंड इक्विपमेंट इनटू माइन। बहुत ही कम खर्चीला होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मान लीजिए कलर हम अगर लेता हूँ हरा। डिसएडवांटेज याद रखिएगा, डिसएडवांटेज भी कुछ पूछ सकता है। यह वहाँ पर कार्य नहीं करेगा जहाँ पर प्रोडक्शन आपका ज़्यादा है। यहाँ पर प्रोडक्शन आपका ज़्यादा हो गया, वहाँ पर यह स्विचेबल नहीं होता है। इसमें वेंटिलेशन प्रॉपरली हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी समस्या आती है। इसमें देयर इज ए ट्रबल इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी ट्रबलिंग की आवश्यकता, मतलब ट्रबलिंग पड़ती है। और सपोर्ट प्रोसेस में भी इसमें ट्रबल पड़ता है। तो ट्रबलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये याद रखिएगा। और फैक्टर गवर्निंग शेप, साइज एंड मोड ऑफ एंट्री, ये आपका डिसएडवांटेज, एडवांटेज और ऑडिट के बारे में समझ गए। अगला हम लोग बढ़ेंगे इंक्लाइन के बारे में। इंक्लाइन या इंक्लाइन सॉफ्ट, जैसा नाम से पता है कि इंक्लाइन एक सरफेस से अंडरग्राउंड का एक रास्ता होता है जिसे हम लोग इंक्लाइन सॉफ्ट बोलते हैं। यह मिनरल और बॉडी तक पहुंचने का एक मिनिमाइज डेवलपमेंट रास्ता होता है। इसके कुछ समराइज जैसे कि बेनिफिट्स बता दें। लेस डेवलपमेंट रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मिनरल बॉडी और डेवलपमेंट केप्ट
close to mineral या ore but smaller requirement for soft area. A incline is cheaper to sink than vertical soft. इंक्लाइन और इंक्लाइन सॉफ्ट क्लियरली समझ में आया। इसको डायग्राम से आपको और क्लियरली समझाता हूँ। ये रहा इंक्लाइन, सरफेस ग्राउंड, पिट टॉप, इनलेट और आउटलेट पिट बॉटम, आउटर पिट बॉटम शो हो रहा है। इसके भी कुछ एडवांटेज हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि अब आपको बताते हैं यहाँ इसका एडवांटेज। यह ड्रीवेज इज चीपर एंड क्विकर, यह भी बहुत सस्ता, चीपर एंड क्विकर होता है। ठीक। इफ़ इट डज नॉट नीड स्किल्ड मैन, इसमें स्किल पर्सन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए जब सॉफ्ट का निर्माण होता है तो उसमें स्किल पर्सन की आवश्यकता पड़ती है, स्किल नॉट पर्सन रिक्वायर्ड। ठीक। और इंक्लाइन आ रहा है सेफर देन सॉफ्ट। इंक्लाइन जो होता है आपका सॉफ्ट के मुकाबले कम खतरा वाला होता है। सॉफ्ट कंपेरिजन टू सेफर। ठीक। और कुछ अगर हम लोग इसके बारे में डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज है इसकी यही है, जस्ट उसका उल्टा। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसमें कि हम लोग अब सॉफ्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है वर्टिकली सॉफ्ट, तो वर्टिकली और नियरली वर्टिकली ओपनिंग कनेक्टिंग द सरफेस द अंडरग्राउंड वर्किंग इज नोन एज सॉफ्ट वर्टिकल। जो भी हम लोग सरफेस से अंडरग्राउंड माइनिंग तक एक वर्टिकली रास्ता बनाकर एक सॉफ्ट तैयार करते हैं, उसे हम लोग सॉफ्ट के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिकली फॉर होस्टिंग डेप्थ एक्सिंग 500 मीटर तक होता है, 500 मीटर से ज़्यादा के। ये भी आपके इसके कुछ टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं तो उनका डायग्राम भी देखेंगे। रेक्टेंगुलर सॉफ्ट हो जाता है, सर्कुलर सॉफ्ट हो जाता है, एक ठो इलिप्टिकल सॉफ्ट हो जाता है। इसके भी लाभ हानि हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम हम लोग। ये रहा आपका माइन सॉफ्ट, जिसमें कि आउटलेट इनलेट दिया हुआ है। अगर हम नीचे चले तो देखिए दोनों टाइप शेप ऑफ सॉफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शेप ऑफ सॉफ्ट देखिए, एक सर्कुलर शेप सॉफ्ट दिया है और एक रेक्टेंगुलर शेप सॉफ्ट दिया है। इसके बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो इसका एडवांटेज चलिए देखते हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो सॉफ्ट टेक लेस टाइम फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्ट, दस इट इज़ द क्विकर प्रोसेस। यह बहुत ही फास्टली प्रोसेस होता है और टाइम बहुत कम खपत करता है। लेस टाइम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल। ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, मैं स्क्रीन पर उतना ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा है सॉफ्ट ऑफर वेरी लेस रेजिस्टेंस टू वेंटिलेटिंग एयर ड्यू टू विच वेंटिलेशन इज स्मूथ। जब वेंटिलेशन इज स्मूथ होता है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम मात्रा में उसका होता है, यानी वेंटिलेटिंग एयर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है इसमें सॉफ्ट में। वेंटिलेशन इज स्मूथ, वेंटिलेशन स्मूथ। और अगला देखेंगे पावर कास्ट ऑफ वेंटिलेशन इज लेस इन केस ऑफ सॉफ्ट एज कम्पेयर टू इंक्लाइन। इसमें जो पावर कास्ट होता है बहुत मतलब खपत कम लग सकती है एज अ कम्पेयर टू इंक्लाइन। डिसएडवांटेज के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट बहुत ज़्यादा लगना पड़ता है, हैवी कैपिटल कॉस्ट। समझ में आ रहा है, कैपिटली कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है, कैपिटल कॉस्ट सॉफ्ट बनाने में। और अगला देखेंगे तो सॉफ्ट टेक मोर टाइम फॉर फ्यूल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल एज ए कम्पेयर टू इंक्लाइन। मतलब इंक्लाइन के मुकाबले इसमें प्रोडक्शन
के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें प्रोडक्शन के लिए मोर टाइम कंज्यूमिंग लगती है एज अ कम्पेयर टू इंक्लाइन। इट कंज्यूम मोर पावर ड्यू टू रनिंग ऑफ हैवी वाइंडिंग इंजन। और अगला है कि ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ सॉफ्ट इज़ वेरी हाई। जो इसका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ऑपरेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस इज़ नॉट इजी एंड हाई स्किल इज़ रिक्वायर्ड। इसमें मेंटेनेंस इजी नहीं होता है और हाई स्किल पर्सन की रिक्वायर्ड इसमें पड़ती है। ठीक, आई होप ये भी क्लियर होगा। अगला हम लोग देखते हैं डिक्लाइन भी एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता होता है। एलिप्टिकल शॉफ्ट आपको बताया नहीं था, तो एलिप्टिकल शॉफ्ट भी एक प्रकार का शॉफ्ट है जो इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है। सर्कुलर शॉफ्ट बाई सिंपली एडिंग हाफ मून along द मेन एक्सिस। दिस हैड द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सर्कुलर एक्सकेवेशन एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग द शॉफ्ट। डिक्लाइन चलिए अब समझते हैं। Decline at the spiral entry which is circular at the flank of deposit circular around the deposit। डिपॉजिट के अराउंडली एक सर्कुलर पाथ एंट्री बनाया जाता है। डिपेंडिंग अबाउट ओवरबर्डन एंड क्वालिटी ऑफ बेडरॉक, उस पर डिपेंड करता है आपके बेडरॉक और ओवरबर्डन पर कैसा होगा। सेफ्टी प्रोसेस द मे आल्सो बी स्टार्टेड इनटू द वॉल ऑफ एन ओपन पिट में। इसका ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट रेंज 1/7, 7/12 के रेंज में होता है, जो अंडरग्राउंड फेसेस में सरफेस तक कनेक्ट करने के लिए ये और डायरेक्टली और पासेस के लिए बनाया जाता है। डिक्लाइन वहाँ बनाया जाता है जब बहुत लंबे समय के लिए हम लोग को प्रोडक्शन करना हो, वहाँ पर हम लोग डिक्लाइन एक रास्ता बनाते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे और इसको समझेंगे। ये अप्रोच करने के लिए और बॉडी तक अप्रोच करने के लिए, मान लीजिए यहाँ और बॉडी है, ये सरफेस है, तो यहाँ से डिक्लाइन एक रास्ता बनाया जाएगा। यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम डिक्लाइन एक लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट अगर करना है, प्रोडक्शन निकालना है, तो हम लोग डिक्लाइन बनाते हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा और मज़ा आया होगा। ऐसे ही कंटिन्यू क्लास रखूँगा मैं, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं हो जाता तो क्या यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती रहेंगी। अगर पेड क्लास किसी को चाहिए तो हमारे एक नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पेड क्लासेस मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड जय हिंद, जय मानी।